Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management, Standard 12th Commerce, session number 17 of Financial Market. In last session we completed the total different 7 points of the trading procedure of securities. यानी हमने लास्ट सेशन में 3 देखे और उसके अगले सेशन में 4 देखे थे. टोटल 7 पॉइंट्स हमने ट्रेडिंग प्रोसीजर के देख चुके हैं. यानी हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसीजर वी ऑलरेडी कंप्लीटेड. अब वो प्रोसीजर है वो सीक्वेंस में रहना चाहिए. उसके पहले हमने डिपॉजिटरी सर्विस भी देखा था और 2 डिपॉजिटरीज जो CDS और NSDL है उसके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी की है और डीमैट अकाउंट डिमैटेरियलाइजेशन के बारे में भी हमने स्टडी की. तो आज हम ये एक लास्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू दी ऑल द मार्केट, ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस विच आर देयर इन आवर कंट्री, जो उसके अंडर में काम करते हैं. उस पर्टिकुलर बोर्ड का नाम मैं लेने जा रहा हूँ दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये एक ऐसा बोर्ड है जो कई साल पहले एस्टेब्लिश्ड हुआ था. इट वॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द एक्ट. और जो भी इंडिया की डिफरेंट कंपनीज़ हैं, पब्लिक प्राइवेट सब कंपनीज इसके अंडर में और इसके रजिस्ट्रेशन से ही काम करती है. इसके परमिशन के बगैर शायद कंपनियां कुछ डिसीज़न, बिग डिसीजन जो भी होती है वो कंपनीज एक्ट के तहत उनको लेना पड़ता है, लेकिन ये सब सेबी के अंडर में होता है. अगर कोई ट्रांजेक्शन हमने देखे कल जो ट्रेडिंग प्रोसीजर थी उसमें कई ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसका सेटलमेंट ठीक तरीके से ना हुआ हो, राइट. कई बार कोई डाउट हो जाए, फॉल्टी ट्रांजेक्शन्स हो जाए, राइट, फेक ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये सबके ऊपर सेबी का ध्यान रहता है. तो सेटलमेंट जो भी होता है वो सेबी के निगरानी में होता है, उनको सब मालूम होता है. तो उसके अंडर में सब कंपनियां भी काम करती है. तो लेट्स स्टार्ट सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. फुल फॉर्म भी याद रखो, 11 में भी सीख चुके हो. सेबी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एज ऑन January 30, 1992 अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. यानी ये एग्जिस्टेंस में आया 1992 को अंडर द पर्टिकुलर एक्ट और वो एग्जिस्टेंस था एज अ पार्ट ऑफ द डिफरेंट कंपनीज हेड गवर्निंग बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी. तो कायदा किया जो भी काम कंपनियों का होता है ये सेबी के अंडर में होता है और वो भी 1992 के बाद बहुत बढ़ चुका है. उसके पहले भी कई एस्टैब्लिशमेंट हुए थे अलग अलग टाइप के बोर्ड के, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे ना. तो ये सेबी जब आया तब से बहुत चेंजेस आए स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंजेस में, है. और उसके अंडर में कई कंपनियां जो है जो पहले ठीक तरीके से यानी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही थी वो भी उनको भी अब काम करना पड़ता है. द डिफरेंट थिंग इज़ दैट के नियमों और रूल्स रेगुलेशन के तौर पर सब काम करना पड़ता है. सो इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई. जब आप मुंबई जाओ तो ये सेबी की ऑफिस आपको दिखेगी. मे बी यू विजिटेड और नॉट, आई डोंट नो, पर एक बार जाओ तो ये सेबी की ऑफिस देखो, आपको कई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से भी. देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि एक माहौल जो है वो कैसा होता है यहाँ पर. वाइल रीजनल ऑफिस आर एट कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. तो सेबी का जैसे RBI का स्टेट वाइज ऑफिस है, अहमदाबाद में भी है, राइट. ऐसा सेबी का सिर्फ रीजनल ऑफिस 3 है मुंबई के अलावा, राइट. दैट इज रीजनल ऑफिस एट कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. यानी कि हमारी कंट्री में जो स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, जो भी एक्सचेंजेस चल रहे हैं हमारी कंट्री में, मैंने सिर्फ आपको तो 2 ही मालूम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. मैंने कई नाम और भी दिए थे आपको, लेकिन ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस उनको रेगुलेट करती है सेबी. तो इसका मेन वर्क है रेगुलेटिंग द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ आवर कंट्री. तो इन सब की स्टैट्यूटरी बॉडी है. लेट्स स्टार्ट विथ द ऑब्जेक्टिव्स. बहुत कम 3 ही ऑब्जेक्टिव्स है उसके जो मेन वर्क है वो उसके फंक्शन है, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. फर्स्ट वन, to protect the interest of investors in securities. When you will invest in particular securities, ये शेयर्स है, बॉन्ड है, स्टॉक है, जो भी कुछ है, डिवेंचर्स है, तो सब में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है. यानी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल इन्वेस्टर्स इन ऑल टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज, उसको बनाए रखना है, राइट. सेकंड थिंग, टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. यानी जो भी मार्केट ऑलरेडी है, चल रहा है, उसका डेवलपमेंट करना है. और अनदर थिंग, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखना है और एनकरेजमेंट देना है सिक्योरिटीज़ मार्केट को. अभी सेबी की भी ऐड आती है, मैंने भी आई थिंक बोला था उस दिन, कंफ्यूजन था कि सेबी की है या RBI की, लेकिन सेबी की भी ऐड आती है. BSE NSE, BSE की कम आती है, NSE भी अब न्यूज़पेपर में भी ऐड आती है. तो आपको सब मालूम है ये लोग अब एक कंपनी की तरह काम करते हैं, बोर्ड की तरह काम करते हैं, तो उनको भी अब ज़्यादा से ज़्यादा
प्रोटेक्ट करना है सबको, यानी कि खास करके इन्वेस्टर्स को, और उनको यहाँ बनाए रखना है लंबे सालों के लिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सेबी का, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में भी कई बार ऐसा होता है, पास्ट में भी ऐसा हुआ था कि पटरी से उतर जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर मार्केट है उसको रेगुलेट करना है, कायदा किया जो भी उसकी प्रोविजंस है उसको फॉलो करके उसको रेगुलेट करना है। कई बार ऐसा भी होता है उसको रेगुलेट नहीं रखते तो मे बी द पर्टिकुलर ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर विल नॉट बी देयर ऑन दैट वन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, तो उसको इसलिए भी रेगुलेट रखना पड़ता है। सो सेबी का काम बहुत अलग है, डिफरेंट वे में वो काम करते हैं। उसके फंक्शन में हम देखते हैं, लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ द सेबी। हियर इट इज, फंक्शंस ऑफ सेबी। फर्स्ट वन, टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। whatever the business is there in stock exchanges, basically NSE and BSE, उसको रेगुलेट करना है। यानी सेबी रेगुलेट्स द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द ऑपरेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। whatever the work is done in the stock exchanges between 9 to 3:30 मंडे टू फ्राइडे, यानी कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज में 5 दिन काम होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेशंस है, और जो भी स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस होता है उसको रेगुलेट करना है, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है। ऑल्सो सेबी मॉनिटर्स whether the specified rules and guidelines are followed or not by the share brokers, sub brokers, merchant brokers. Yani sometimes it happens that those who are the brokers, right, brokerage houses are there, with the help of the brokers the stock exchanges are run in a proper way, and depositories are giving their services through that particular brokers. यानी depository participants जो उनके एजेंट है उनके थ्रू ही हमको ये सर्विस मिलती है। तो ऑल दिस ब्रोकर्स, राइट, जो ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट ब्रोकर, क्वांटिटी में जो काम करते हैं वो स्पेसिफाइड रूल्स और रेगुलेशन या गाइडलाइंस फॉलो करते हैं कि नहीं। समटाइम्स दे आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस, राइट। फंडिंग का जो होता है, राइट, सिक्योरिटीज पे इन पे आउट का होता है, वो सब कुछ फॉलो नहीं करते कई बार, तो वो रेगुलेट करना है सेबी का काम। इट कीप्स एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द एंटायर वर्क ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो पूरा इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं उन सबके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल लाने का काम सेबी का है। तो कई बार आपको मालूम होता है कि एग्जामिनेशन में सीधी तरीके से नहीं पूछते कि क्यू और स्टेट और एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द सेबी, उसके ऊपर कोई सेंटेंस दिया जाता है और उसके तौर पर हमको उसको समझाने के लिए बोला जाता है। तो कीप इन माइंड पर्टिकुलर थिंग, सीधा कुछ नहीं आएगा, कई बार ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो लाइन टू लाइन आपको याद रहना जरूरी है। सो पहला था टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस, सबको सही मायने में रखना है। सेकंड वन, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ये भी हमने आगे देख लिया उसके ऑब्जेक्टिव में। दोज हू आर द इन्वेस्टर्स, उनका जो भी स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रस्ट है, जो भी वो हमारे ऊपर यानी कंपनी जो भी है डिफरेंट, उसके ऊपर जो ट्रस्ट डालते हैं सेबी के थ्रू, उसको मेंटेन करना है, तो उसको प्रोटेक्ट भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी की है। ये भी फंक्शन है। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द सेबी is to protect the interest of the investors. One more question, what is the or which is the fundamental function? ये वाला, protect the interest of investors। इन्वेस्टर का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है, और उनका इंटरेस्ट वही होता है कि लंबे समय तक उनकी सिक्योरिटी सेफ रहे, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई फेक ट्रांजेक्शन ना हो, राइट। सो इट एनफोर्सेस, यानी ये जो सेबी वो एनफोर्स करती है द इंटरमीडियरीज टू ओबे द स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी जो भी बीच वाले लोग हैं वो ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट ब्रोकर, राइट, जो भी डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर्स है, बैंकिंग के थ्रू भी ये सर्विसेज मिलती है, तो ये सबको साथ में लेके चलना है और उनको बताना है कि ओबे द स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन थ्रू द कंपनीज एक्ट, विच आर गिवन फॉर द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड विच आर इंपॉर्टेंट टू रन द बिजनेस एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स। दैट इज द थिंग। सो उसको भी संभाल के रखना है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। It registers the intermediaries working in stock exchanges like merchant banker, share broker, sub broker, registrar of the securities, right, वो भी है, right, वो भी डिग्रीज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं। एंड ऑल्सो द मॉनिटर्स मीन सेबी मॉनिटर्स देयर फंक्शंस। सो सेबी का काम क्या है, जो भी छोटे बड़े ब्रोकर्स है, इंटरमीडियरीज है, उन सबके ऊपर रेगुलेशन रखना है। नाम आपके पास है, ऑल आर वर्किंग इन दी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज प्रोवाइडर, दे आर वर्किंग इन पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो उनके नाम है मर्चेंट बैंकर है, शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये सब रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटीज़ वो भी अलग से होते हैं। तो इन सबको मॉनिटर करना है, उनके काम को मॉनिटर करना है और उनको लंबे समय तक इंटरमीडियरी बना के रखना है।
सो इट मेक्स प्लानिंग फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो सेबी के एक एक दिन के यानी 5-5, 6-6 घंटे के सेमिनार्स होते हैं, नाउडेज वेबिनार्स आर देयर। तो उसमें इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है इंटरमीडिएट्स को, कैसे कस्टमर्स यानी कि हमारे जो भी पर्टिकुलर कस्टमर्स है जिसको हम हमारी लैंग्वेज में इन्वेस्टर्स बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनको कैसे संभाल के रखना है। और उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू गिव द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनीज, हाउ टू इनिशिएट देम टू परचेज द शेयर्स। ये सब के लिए उनको ब्रोकर को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उनको कोई टिप भी नहीं दी जाती है ऐसी कि शायद वो उसमें फंस जाए और लॉस हो। सो ये सब ट्रेनिंग उनको अलग तरीके से दी जाती है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेबी। फोर्थ वन, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ये इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर शायद डिपॉजिटरी भी कुछ काम नहीं कर पाएगी। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स, यू नो दैट म्यूचुअल फंड्स क्या काम करते हैं, राइट। छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे वो कंपनीज में डालते हैं। इट रजिस्टर्स एंड मॉनिटर्स म्यूचुअल फंड्स एंड रेगुलेट्स देयर वर्किंग। तो जो भी म्यूचुअल फंड काम करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट म्यूचुअल फंड के पैसे स्टॉक मार्केट में ही जाएंगे, तो वॉट एवर द वर्क ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर देयर, उसके ऊपर भी सेबी ध्यान रखती है। कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड में जो एसेट मैनेजर होते हैं, जो सब फंड को मिला के एक नया फंड बनाते हैं, कई बार उन लोगों का कंपनी के साथ सेटिंग होता है कि भाई हमारे शेयर परचेस करो अपने म्यूचुअल फंड के थ्रू, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड परचेस करें तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी कंपनी भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। ऐसा सब कुछ होता है, राइट। तो ये ध्यान रखो ये म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। सो फॉर दिस सेबी हैज़ डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फॉलोड बाय द म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड को भी उसको फॉलो करना है। इसीलिए आफ्टर 2016-17 आई थिंक 17 के बाद ये रूल आया कि जब भी म्यूचुअल फंड की ऐड दी जाती है तब उसमें एक सेंटेंस पहले बहुत जल्दी बोला जाता है, अब धीरे से बोला जाता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ फॉलो और रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स बिफोर एंटरिंग और बिफोर साइनिंग और बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी कि म्यूचुअल फंड है जो मार्केट रिस्क के साथ चलते हैं, तो जब भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो तो उससे पहले वो पढ़ो देखो, उसके बाद ही सब साइन करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। ये पहले बहुत स्पीड में पूरा एक पेज आता था, उसमें तो कई इन्फॉर्मेशन जल्दी वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट आपको बताई जाती है, लेकिन एज पर द सेबी रूल ये अब धीरे से बोला जाता है कि भाई ये रिस्क है। तो आपको मालूम है विदाउट रिस्क बिजनेस विल नॉट रन, विदाउट रिस्क स्टॉक मार्केट विल नॉट रन, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। सो म्यूचुअल फंड को भी उन्होंने रेगुलेट करके रखा है सेबी ने। फिफ्थ वन, टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट ट्रेड। कई बार फ्रॉड ट्रेड होते हैं तो उसको प्रिवेंट करना है। सेबी टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस। उनके ऊपर भी इनका ध्यान रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थ्रू द ब्रोकर्स, थ्रू द एजेंट्स, थ्रू द ऑफिसर्स, इन लोगों को ये सब कुछ करना पड़ता है और शायद प्रोटेक्शन करने के लिए सब कुछ ज़रूरी भी है। सो दैट इज़ द थिंग। कैसे ये करते हैं, ये उनका पूरा एक नेटवर्क होता है, उसके ज़रिए सब कुछ होता है। अब तो सब कनेक्टेड है सिस्टम के थ्रू, तो सब उनको मालूम पड़ जाता है। सिक्स्थ वन, टू कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर्स। कई ब्रोकर्स ठीक तरीके से काम नहीं करते तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी ये लोग कर देते हैं, सेबी खास करके। इट कैंसल्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ब्रोकर्स हु डू नॉट फॉलो रूल्स एंड गाइडलाइंस डिटरमाइंड बाय सेबी and fail to provide necessary information to SEBI. After completion of the some time period, right, when the particular share brokers or the small brokers, sub brokers, or maybe they become the powerful in the particular area, right, they are giving some of the tips, sometimes they are not following the rules, regulations or guidelines which are given by the SEBI, तो उनका जो भी रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो भी उनकी फैसिलिटीज़ है वो कम कर दी जाती है, उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जाता है। ऐसे कई एक्सपीरियंसेस सब ब्रोकर को हो चुके हैं कई बार, राइट, मेन ब्रोकर्स को भी हो चुके हैं। और कई बार सेबी जो भी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मंगवाती है गाइडलाइंस के तौर पर जो उन्होंने मंगाई है वो नहीं दी जाती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं सेबी के जो भी हिसाब से वो टाइम टू टाइम मंगवाती है, वो नहीं दी जाते सब ब्रोकर या ब्रोकर के थ्रू, तब भी उनका कैंसलेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। सो दैट इज़ द थिंग। शायद आपको नहीं दिखा होगा सिक्स्थ वन, सॉरी फॉर दैट वन, अब दिखेगा शायद। सिक्स्थ वन, टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर। ये मैंने पढ़ा कि इट कैंसल्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ब्रोकर्स हु डू नॉट फॉलो रूल्स एंड गाइडलाइंस डिटरमाइंड बाय सेबी एंड फेल टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू सेबी। यानी इसको मैंने डिटेल में समझा दिया, तो उसको भी फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी की है, राइट।
सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने की तो है ही, लेकिन उसको फॉलो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोज हु आर देयर, जिन लोगों को ये सब कुछ फॉलो करना है ब्रोकर्स की है। तो वो फॉलो नहीं करेंगे तो शायद उनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सो ये बात हुई हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की। आगे देखते हैं 7th वन, टू रेगुलेट द मर्जर एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। कई बार बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। कहने का मतलब है बड़ी कंपनीज कुछ प्रलोभन देके छोटी कंपनीज को अपने में मर्ज करवा लेती, टेक ओवर कर लेती, तो इसको भी थोड़ा रेगुलेट करना है। क्यों? द रीज़न इज़ दैट जो छोटी कंपनी शायद उसका आउटपुट अच्छा है, लेकिन वो बड़ी कंपनियों के सामने टिक नहीं सकती है। सो इट रेगुलेट्स मर्जर एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। मर्जर यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होता है, टेक ओवर यानी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपनी कंपनी में ले लेती है, परचेस कर लेती है। सो इट वाज स्टार्टेड बिफोर सो मैनी ईयर्स। तो ये जो मर्जर एंड टेक ओवर है फॉर प्रिजर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को सही मायने में बेनिफिट होने के लिए और इन्वेस्टर को बेनिफिट देने के लिए ये मर्जर एंड टेक ओवर कम होना चाहिए। तो सेबी हैज़ इश्यूड गाइडलाइंस सो दैट मर्जर एंड टेक ओवर डू नॉट टेक प्लेस एट द रिस्क ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। यहाँ इन्वेस्टर के पैसे चले जाएंगे। इन्वेस्टर्स ने छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है राइट, वो ऐसा है कि कई लंबे समय तक वो इन्वेस्ट करे और कंपनी अच्छा आउटपुट दे और हमें बेनिफिट हो, क्योंकि बड़ी कंपनी में शायद वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उतने उनके पास पैसे भी नहीं होते। अब छोटी कंपनी ही बड़ी कंपनी ले लेगी तो उनका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगा। हो सकता है कि उनका छोटी कंपनी में शेयर्स ज़्यादा हो, बड़ी कंपनी में जाने के बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स कम भी हो जाए, या उसको डिलिस्ट कर लेते हैं कंपनी को तो फिर उसके शेयर चले भी जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके ऊपर कंपनीज़ के ऊपर, छोटी कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर भी होता है राइट, प्रॉफिट नहीं करती है तो बड़ी कंपनियां कोई ना कोई तरीके से प्रेशर करके उनको अपने में मर्ज कर लेती है। कई कंपनियाँ ऐसी भी होती है छोटी जो बड़ी कंपनी से भी अच्छा काम करती है, तभी ये मर्जर एक्विजिशन या फिर वन टाइप ऑफ द टेक ओवर शुरू होता है। तो बड़ी कंपनियां उनको काम भी ठीक तरीके से शायद ना भी करने दें, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से उनके ऊपर सेबी का रेगुलेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत रेगुलेशन रहता है फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपनीज। तो ये बात थी हमारे अलग अलग 7 पॉइंट की। अभी भी दूसरे 8 पॉइंट है राइट, यानी टोटल 15 पॉइंट्स है। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे देन आफ्टर वी विल कंप्लीट एंड आई विल कंप्लीट द पर्टिकुलर चैप्टर। उसके बाद हम लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। वो चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी हम देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा सेबी के बारे में, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव्स 3 देखे और टोटल उनका फंक्शंस भी हमने 7 देखा है। और बाकी के फंक्शन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।